नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ए के एच डी क्लासेस में। इस वीडियो में हम 8 मई के जो है सेकेंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि 8 मई का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और उसमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो क्वेश्चन हैं तो वो जो है सभी जो है प्राप्त हो गए। हमें जीके जीएस की बात करेंगे तो उसको जो हम लोग कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए हैं 8 मई के सेकेंड शिफ्ट में। तो जिनका भी अगले शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है या अगले दिन जो है होने वाला है उनके लिए जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा। और विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि कितने प्रश्न जो है पूछे गए हैं और साथ में कमेंट बॉक्स में वो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ बिल्कुल ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि 73वें जो है संविधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए किस आयोग की स्थापना का जो है प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन की बात यहाँ पे की जा रही है, इसके अनुसार जो कि किया गया था 1992 में। तो इसके अंतर्गत जो पंचायती जो राज्य संस्थान है इसके तहत जो है किस प्रकार के जो है आयोग की स्थापना की बात की गई थी। तो इसमें ध्यान रखेंगे बात की गई थी राज्य वित्त आयोग के जो है स्थापना का प्रावधान जो है किया गया था। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि लेंस के नियम और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार प्रतिरोध आर में टी समय के लिए प्रेरित धारा आई के कारण उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र क्या है। तो यहाँ पे ऊष्मा एच यानी कि पूछ रहा है, इसका जो सही सूत्र है यहाँ पे ध्यान रखेंगे एच यहाँ पे ऐसे रहेगा कि एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये फार्मूला होने वाला है। जहाँ पे आई की बात करेंगे तो ये क्या है, तो बिल्कुल आई की बात करेंगे तो ये जो है एक प्रकार से धारा है, और आर की बात करते प्रतिरोध है, और टी की बात करेंगे तो समय है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किस अनुच्छेद के तहत ये प्रदान करती है, ये यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार की बात हो रही है। केंद्र सरकार राज्यों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो अनुच्छेद जो है पूछा गया था 275। बिल्कुल जितने लोग करके आए हैं उनका जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लासलो राजना होकाई किस देश से संबंधित हैं। तो ध्यान रखेंगे यह जो है संबंधित है हंगरी देश से। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। और क्वेश्चन हमने जो स्टार्टिंग में जब 7 मई के जो है पहले शिफ्ट के क्वेश्चन जो हम लोग कराए उसी में हमने देखा कि 2025 से जो है करंट अफेयर बन रहे हैं। तो बिल्कुल वो जो है आप सभी को कहा गया था, बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और ये 2025 के करंट अफेयर कराए भी गए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ उस पर जाकर जो है पढ़ सकते हैं। पुराने करंट अफेयर भी कवर किए गए और नए भी किए गए हैं, जिसमें से पुराना जो करंट अफेयर वो क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है। आगे बात करेंगे तो कृष्णा नदी का बेसिन मुख्य रूप से किन राज्यों के समूह में फैला हुआ है। कृष्णा रिवर की बात हो रही है। इसका जो बेसिन है, बेसिन क्या होता है मोस्टली बात करें तो एक रिवर है, इसका पानी जिस क्षेत्रों तक जो है फैलता है तो पूरा जो है बेसिन कहलाता है। या दोआब हम कह सकते हैं कि अगर दो रिवर वगैरह है यहाँ पे तो रिवर पानी कहाँ तक फैल रहा है तो दोआब रहता है। तो कृष्णा रिवर की हम लोग बात करेंगे तो यह इसका जो क्षेत्र है कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक क्या है पूरा ये कवर करता है। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बिल्कुल आपके पेपर में बना हुआ प्रश्न है कि राष्ट्रपति की बात करेंगे तो आपातकाल की घोषणा जो करता है किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे 352 के तहत जो है ये इमरजेंसी की घोषणा ये कर सकता है। अगला प्रश्न पेपर में बना कि ओडिसी नृत्य जो मुख्य रूप से राधा और कृष्णा की प्रेम की कहानियों को दर्शाता है, मूल स्थान कौन सा राज्य है। इसका मूल स्थान यहाँ पे पूछा जा रहा है ओडिसी नृत्य की। तो यह जो है उड़ीसा इसका क्या है तो मूल स्थान था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सत्ता में आए मौखरी राजवंश की राजधानी कौन सा शहर था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो है मौखरी जो है राजवंश आता है और इसकी राजधानी जो है क्या निर्धारित की गई थी। तो राजधानी जो है कन्नौज यानी कि कान्य कुब्ज भी ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों नाम जो है आप ध्यान रखेंगे जो कि राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि सुधारने के लिए -2.5 डी शक्ति का लेंस जो है दिया गया, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और किस जो है लेंस का उपयोग कर रहा है। यहाँ पे बात हो रही है दृष्टि सुधारने की, ठीक है, और जिसमें क्या है तो -2.5 डी की शक्ति का जो है लेंस इसको दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसको बीमारी कौन सी है, तो इसको जो है निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस की जो है यहाँ पे आवश्यकता जो है इसको पड़ने वाली है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व मधुमेह दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह जो है डिबेट की बात करेंगे, वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात करेंगे, डायबिटीज डे, यह जो है हर साल जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो वी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि तेलंगाना सरकार की रयन्ना सराहा मिस्किन लाभ कोसम भी जो कि कहा जाता है योजना का मुख्य लाभ क्या है। तेलंगाना सरकार की रयन्ना सहारा योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य लाभ है ये जो है ध्यान रखेंगे, हाशिए पर बड़े मुस्लिम समुदायों को जो है 1 लाख रुपए और मोपेड जो है प्रदान करना इसका क्या है, तो उद्देश्य है, बी हो जाएगा। हाशिए से मतलब क्या है, मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, यानी जो क्या है तो समाज से पिछड़े रह चुके हैं उनके लिए बात यहाँ पे की जा रही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चरमपंथी यानी कि गरम दल गुट के एक प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन है। इस प्रकार से प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछा गया और इस प्रकार से जो है ऑप्शन कुछ आपको दिए गए होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के जो है नेता की बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कौन जो है इसमें राइट हो जाएंगे, तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक रहता है का मुख्य जोर किस पर था, ठीक है, किस जो है क्षेत्र पर दिया गया था जोर, पंचवर्षीय योजना चली थी दूसरी, तो ये ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से जो है ये तीव्र जो है औद्योगिकरण पर क्या है विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान में अंतर का मुख्य कारण क्या है। बिल्कुल आपके पेपर में बना हुआ प्रश्न है कि पृथ्वी पे जो तापमान का अंतर है दिन और रात में, इसका रीजन क्या है, तो रीजन है पृथ्वी का अपनी ध्रुव पर घूर्णन करना यानी कि घूमना, इस वजह से टेम्परेचर में डिफरेंट देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक चरमपंथी नेता के रूप में अरविंद घोष के अनुसार पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए उनकी प्राथमिक रणनीति क्या थी। पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए तो इनकी जो रणनीति थी ध्यान रखेंगे क्या था, तो निष्क्रिय जो है प्रतिरोध, क्या था, निष्क्रिय प्रतिरोध, जो कि विदेशी वस्तुओं और संस्थानों का जो है बहिष्कार करना, मूल रूप से ये क्या है तो इनके द्वारा जो है किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व का पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसे माना जाता है। विश्व का पहला सामान्य प्रयोजन जो है बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, तो ईनिक है, क्या है, तो ईनिक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+F12 शॉर्टकट की का क्या कार्य है, यानी हम इस अगर शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो क्या जो है कार्य करेगा माइक्रोसॉफ्ट में, तो इसका उपयोग हो जाता है पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कृष्णा जो है रिवर का जो है उद्गम स्थल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट पर क्या है इसका उद्गम जो है देखने को मिल जाता है। मोस्टली ये जो प्रश्न पूछा गया था कि मतलब कृष्णा रिवर का जो क्षेत्र है, बेसिन है, कहाँ तक फैला, तो उससे जो है ये जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। कितनी बार जो है आपातकाल की घोषणा अब तक भारत में हुई है, तो अब तक जो है भारत में ध्यान रखेंगे 3 बार जो है आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो बी हो जाएगा। सन की बात करेंगे तो एक जो है 1962 में किया गया, फिर जो है 1971 में किया गया और फिर जो है 1975 में किया गया, तो ये 3 जो है आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है इस ऑप्शन में से, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे F12 का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पेपर में बने हुए थे सेकंड शिफ्ट में। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करेंगे और वीडियो यहाँ तक देखें, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दें, एक जो है शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से एक जो है शेयर का निवेदन, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, और चेक करके आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख कर निकल जाए, सब्सक्राइब नहीं करें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल आप कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।